मोदी जी आज तक तो किसी बिल पे वापस नहीं हुए, हाँ, बट किसान बिल पर इनको वापस हटना पड़ेगा, जबरदस्ती हटना पड़ेगा, ये चाहे ये ना चाहे, पीछे हटना पड़ेगा। आप सब ये देखिए, ये कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कहते हैं कि अवार्ड वापसी गैंग, आप है टुकड़े टुकड़े गैंग। जो स्मृति ईरानी है ना, जब वहाँ पर क्या कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया तो प्याज महंगी हो गई तो वहाँ पर धरने प्रदर्शन करती थी कांग्रेस के खिलाफ। अरे जनाब, यहाँ पर अभी देखिए पेट्रोल के क्या कहते हैं पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम कितने बढ़ रहे हैं। 2-3 साल पहले ना जो दाल होती है 200 रुपए किलो बिकी थी, तब कहाँ थी हमारी ये स्मृति ईरानी। ये स्मृति ईरानी का काम है, देखिए इनको पहले कोई कपड़ा मंत्रालय मिला हुआ था, कोई शिक्षा मंत्रालय, अब इनको कपड़ा मंत्रालय मिला हुआ है तो चुपचाप से बैठी हुई है। और कभी कभी जब बीजेपी या मोदी जी इनको बोलते हैं भैया आजा आजा आगे बोल ले कुछ, तो इनकी बकबक चालू हो जाती है, फिर ये आराम से बैठ जाती है। तो अगर आप हमें या फिर इन लोगों को, किसान लोगों को जो आपको खाना दे रहे हैं, आपको रोटी दे रहे हैं, उन लोगों को आप किसी गैंग का नाम देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम देते हैं, खालिस्तानियों का नाम देते हैं, तो आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती हमारे किसानों के लिए कि आप उनको इस तरह के नाम दें, जो आपको रोटी दे रहे हैं, जो हमारे पूरे भारत को पाल रहे हैं एक तरीके से, जिसने हमारे भारत की पूरी जिंदगी बचा रखी, उस तरह का अगर आप इनको नाम देंगे तो आपके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। स्मृति ईरानी जी, आप एक महिला हैं और एक वो कंगना रनावत एक महिला है। महिलाओं को ऐसी बातें तो बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की बातें करें हमारे किसानों के लिए, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग बोलने लग जाए। टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप है, सही माने बीजेपी है टुकड़े टुकड़े गैंग। इन्होंने लव जिहाद का कानून लाकर, इन्होंने हिंदू मुसलमान के दंगे कराकर, इन्होंने शाहीन बाग के नाम पर करंट वाला बटन दबाकर इस तरह के जहर फैलाया लोगों में। उस तरह टुकड़े टुकड़े होते हैं हमारे देश के, आपके वजह से होते हैं, इन लोगों के वजह से नहीं। आज ये लोग जिंदा हैं, इन जैसे लोग जिंदा है ना, तभी भारत चल रहा है, वरना भारत कुछ ना होता। आज मोदी जी और अमित शाह जी, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, जरा आंखें खोल के एक बारी वहाँ पर उद्घाटन करना छोड़िए। उद्घाटन आपको आगरा का बाद में होता रहेगा, मेट्रो का। एक बारी यहाँ पर स्टेज पर आकर देखिए तो सही आप कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। इनके गिने चुने भक्त जो हैं, 2 कौड़ी के भक्त, मतलब 5-5, 10-10 रुपए में रीट्वीट करने वाले जो भक्त हैं इनके, वो लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई मुट्ठी में लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं यहाँ पर। और हमारी सरकार तो मानकर बैठ जाती है कि भाई लोग तो है ही नहीं। जरा अपनी आंखें खोलिए, आइए एक बार यहाँ पर इन लोगों का सामना करिए और देखिए कि हमारे भारत में कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है। ये इतिहास में लिखा जाएगा आंदोलन, सबसे बड़े आंदोलनों में से। लाखों में लोग हैं, मिलियंस में लोग हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो। और दिल्ली वाले लगातार, देखिए पंजाब की अगर हम लगातार वीडियो हम वायरल हो रही है, अगर पंजाबी की बात करें, हम सिख भाइयों की बात करें हम यहाँ पर, तो उन्होंने ये बोला कि दिल्ली वाले सही में दिल वाले होते हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारा साथ दिया, दिन रात हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, तो इससे पता चलता है कि आज दिल्ली वाले लोगों को भी अपने पेट की लड़ाई लड़नी है। और आज इसीलिए हम शामिल हुए हैं। मैं कोई पंजाब से नहीं हूँ, हरियाणा से नहीं हूँ, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। लगातार जिस दिन से, पहले दिन से ही हो रहा था, हम बुराड़ी जा रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे और यहाँ पर भी आ रहे थे। तो आज इसीलिए 8 दिसंबर को देखिए काफ़ी बोला गया कि हाँ माहौल बिगड़ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, पर फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे आज यहाँ पर भेजा कि कोई बात नहीं, जो होता है देखा जाएगा। इस टाइम किसान भाइयों के साथ तुम्हें मिलकर खड़ा होना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपनी फैमिलीज़ के लिए खड़ा होना है, और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए जिनके आपको जीने और मरने का फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आज शामिल हुए हैं। कृषि मंत्री जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी थी, जारी रहेगी और जारी है। देखिए, कभी कहते हैं ये कि भाई इनके बीजेपी के नेता, एक्चुअली ना बीजेपी के नेताओं को कुछ मालूम ही नहीं है, इनको खुद को भी नहीं पता हमें आगे आके स्टेटमेंट देनी क्या है, हमें अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है। कोई कहता है कि भैया एमएसपी हट गई है, अब दोबारा एमएसपी लागू है, लागू थी, लागू रहेगी। कोई बोलता है कि नहीं हम तो इस कानून को हटा, मतलब इनको खुद को भी समझ नहीं आ रहा है इनको क्या कहना है, क्या स्टेटमेंट देनी है। और ठीक है, अगर आपने एमएसपी के बारे में बोला है ना जनाब, आप लिखित में दे दीजिए। आपने तो 15 लाख के लिए भी बोला था, आपने 2 करोड़ नौकरियों के लिए भी बोला था, आपने कोरोना वैक्सीन के लिए भी बोला था, क्या हुआ उसका? कुछ भी तो नहीं हुआ। आप लिखित में दे दीजिए। देखिए, कोई यहाँ पर परेशान होना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता हम खुद जान गंवा दे अपनी ठंड में। लोग मजबूर है, किसान मजबूर है, हम भी मजबूर हैं यहाँ पे आने के लिए, सब मजबूर हैं अपने
में देखिए यहाँ पर जो लोग परेशान हो रहे हैं ना, बॉर्डर्स बंद है, सबको परेशानी है, पर ये परेशानी आज कान खोलकर ये सरकार सुन ले कि ये परेशानी हमारे किसान भाइयों की वजह से नहीं है, ये परेशानी है सरकार के खुद की वजह से। बॉर्डर पे आने जाने में जो लोग परेशान हो रहे हैं, कई हजार करोड़ का जो भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है ना, वो सिर्फ इस सरकार के वजह से उठाना पड़ रहा है, हमारे किसान भाइयों की वजह से नहीं उठाना पड़ रहा। क्या फायदा मिल रहा फिर इस यहाँ पे किसानों को बैठा करके? देखिए सरकारों को ये फायदा मिल रहा है कि वो पीछे से पीछे पेट्रोल महंगे कर रही है। यहाँ पर हम देखें 80-90 रुपए रेट चल रहा है। अगर दिल्ली की बात करें, दूसरे राज्यों में देखें तो 90 रुपए से ऊपर पहुँच गया है पेट्रोल का रेट। एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनको जेल में डलवाया जा रहा है। तो पीछे पीछे तो अपने सारे काम कर रहे हैं, चीज़ें जो है उनको लगातार ये बेच रहे हैं। जैसे लीज पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी। अब इनके मतलब बैंक्स हो गए, बैंक्स को कितनी बुरी तरह इन्होंने सारे बैंक्स को हमारी नीलामी कर दी, बेच दिया अडानी अंबानी को। तो इसी तरह से पीछे पीछे काम कर रहे हैं। और खासकर भारत, अगर हम भारत की सरकार की बात करें कि उनको क्या फायदा हो रहा है, तो उनके जो पापा जो बैठे हैं ना, सरकार के जो पापा हैं, मतलब सबसे मुखिया जो है सरकार के अडानी अंबानी, फायदा उनको है इससे। जब एमएसपी खत्म की जाएगी ना जनाब, तो बीच के जो 94% तो वैसे भी लोग हमारे किसान भाई जो आढ़तियों को ही बेचते हैं ना, 94% से 6% जो एमएसपी होती है जो किसानों सरकार को बेची जाती है किसानों द्वारा, तो इनको जब ये हटाएंगे ना, तो प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो इतना बढ़ चढ़ कर सामने आएगा। जो प्राइवेट कंपनियां होंगी, प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो हमारे अडानी अंबानी तो पंजाब में स्टोर खरीदने भी शुरू कर दिए, जमीनें खरीदनी भी शुरू कर दी कि हम यहाँ पे देखिए प्री प्लानिंग हो रही है सब कुछ, कि यहाँ से वो लोग बेचेंगे प्राइवेट कंपनियों को। प्राइवेट कंपनी है अडानी अंबानी की, अडानी अंबानी खरीद के उनको महंगे दामों पे बेचेंगे। तो ये जो उनको फायदा पहुंचाने की बात है ना, तो सबसे मेन जो प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है, जैसे इन्होंने हमारे पूरे भारत को बेच के रख दिया यार। सारे रेलवे बेच दिए, सारी हमारा एयर इंडिया तक बेच दिया इन्होंने, लीज पर दे दिया हमारे लाल किले को, हमारी बिजली बेच दी, सब कुछ ही बेच दिया इन्होंने। तो इसलिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है। और अडानी अंबानी का जो मुखिया है इनके सरकार के, अडानी अंबानी को, उनको फायदा पहुँचाने के लिए सबसे मेन कदम है ये, एक तरीके से इस तरह किसानों को परेशान करना। जिन जगहों पे बीजेपी की सरकार है वो जगहों पे इन्होंने धारा 144 लगा दी ताकि इस तरह का धरना प्रदर्शन कुछ ना हो सके। यूपी में धारा 144 लगा दी गई है कि जनाब आप सब कुछ खोलेंगे, सब कुछ खोला जाएगा और कहीं भी कुछ भी बंद हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस तरह की आप चीजें उन पर थोपेंगे जो लोग शायद खुद भी चाहते होंगे, वो लोग भी नहीं कर पा रहे अपने भारत बंद में समर्थक। तो इसीलिए, पर हाँ दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली बंद है। मैं जब घर से बाहर निकली तो सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था। तो पूरा भारत बंद है और जितना भी भारत बंद हुआ है आज वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मिलियंस में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पावर पता चलती है। और अगर भारत बंद नहीं है ना, तो हमारे अमित शाह जी जो कल बात करने वाले थे वो ये ना बोलते कि आज आ जाइए जनाब शाम को, आज बातचीत कर लीजिए आज। पर हाँ, अगर आज भी आपने आश्वासन दिया हमारे किसान भाइयों को, तो आपके लिए शर्म की बात है कि आप इतनी जो करोड़ों की, मतलब करोड़ों रुपए की हमें रोज परेशानी हो रही है, करोड़ों जो हमारे बॉर्डर्स बंद है, नुकसान उठाना पड़ रहा है करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का भारत को, तो शायद उनसे बच सके। पर फिर भी ये लोग लगातार आश्वासन दे रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे किसान भाइयों को फायदा हो सके। जी आज तक तो किसी बिल पे वापस नहीं हुए, हाँ, बट किसान बिल पर इनको वापस हटना पड़ेगा, जबरदस्ती हटना पड़ेगा। ये चाहे या ना चाहे, पीछे हटना पड़ेगा। आप सरकार का किसानों की बात करते हैं, आपने हमारे किसानों को आज तक दिया क्या है? कुछ भी तो नहीं दिया। वो हमें सब कुछ देते हैं। आप 15% उनको देखिए, 15,000 रुपये सब्सिडी मिलती है, पूरे 16,000 भी नहीं है, 15,000 कुछ रुपए। हम विश्व गुरु बनने का यहाँ पर नाटक जो कर रहे हैं ना जनाब, विश्व गुरु अगर तब बनेंगे जो हमारे किसानों को लाखों रुपए में सब्सिडी मिलेगी। जो इतनी परेशानी होती है ना हर साल, बारिश से, धूप से जो फसलें खराब होती हैं, हम विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को। अमेरिका 42 लाख रुपए देता है, 42 लाख 42 लाख रुपीस देता है उनको, किसानों को हर साल में। मतलब किसानों को पूरे साल भी अगर परेशानी हो ना, अपनी फसलों को नुकसान उठाना पड़े, तब भी वो सरकार भरपाई कर देती है। यहाँ पर हम हमारे किसानों को क्या दे रहे हैं? 15-16 हजार रुपए। मतलब ये है हमारे किसानों की हालत भारत में। और उसके बाद जो एमएसपी बचा कुचा 6% बच रहा है हमारा एमएसपी किसानों के लिए, उसको भी हम हटा दें तो बहुत शर्म की बात है बीजेपी के लिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए, हमारे अमित शाह जी के लिए और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कि आप
की वजह से आज हमें पहली बार इतने आंदोलन देखने पड़ रहे हैं। हर थोड़े दिन में कोई आंदोलन होता है। क्यों? क्योंकि लोग आपसे परेशान हैं, आपसे दलित परेशान हैं, आपसे मुसलमान परेशान हैं, आपसे सिख परेशान हैं, आपसे क्रिश्चियंस परेशान हैं। ये बोल रहे हैं इनके भक्त के 25 दिसंबर को कोई हिंदू अगर वहाँ पे घुस भी गया ना, क्या कहते हैं, चर्च में घुस भी गया तो उसको उठा के बाहर निकाल के मारेंगे। इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं लोगों में। और फिर भी आपके भक्त कहते हैं हम अच्छी सरकार है, भारत को सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। अगर भारत की सरकार को बदनाम करने की कोशिश है ना, सब बेवकूफ़ नहीं है। हमारे सिख भाई आज एक है, हमारे मुस्लिम आज दलित सब एक है। इनफैक्ट कई तो लोग ब्राह्मण लोग भी यहाँ पर इस टाइम साथ है, हमारे सब मिलकर जुलकर खड़े हैं। तो सरकार है गंदी, सरकार है टुकड़े टुकड़े गैंग। ये हमारे अमित शाह जी, हमारे मोदी जी, ये लोगों को हमारी नफरतों में बांट रहे हैं। बाकी सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर हम एक का देखें तो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये कानून पक्का वापस होकर रहेगा इस एक ही की वजह से।